नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। जिनको सम्मानित कर होता स्वयं धन्य सम्मान, ऐसे वृद्धजनों को सबका सत नमन प्रणाम, सत नमन प्रणाम। मराठा समाज द्वारा अपने समाज के वरिष्ठ जनों का सार्वजनिक सम्मान कर अपने सामाजिक दायित्व और जागरूकता का परिचय दिया। समाज द्वारा मराठा मंगल भवन में आयोजित वरिष्ठ जन सम्मान समारोह के तहत करीब 100 सीनियर सिटीजन्स को सम्मानित कर उनका दिल जीत लिया। वरिष्ठ जनों ने युवा नेतृत्व की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए कार्यप्रणाली पर संतोष प्रकट किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि DFO श्री कृष्ण जाधव थे तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में लक्ष्मण राव जगताप और प्रदेश महिला मंडल की अध्यक्ष कविता योगेश बाबर विशेष रूप से उपस्थित थी। अतिथियों ने जहां मराठा समाज को प्रगतिशील समाज कहा, वहीं वरिष्ठजन सूर्यजी राव पवार, शिरोमणि राव घोड़पड़े, आशीष ठीटे और अन्य समाज अध्यक्ष दीपक राव लोंढे ने कहा कि वरिष्ठों का सम्मान से सम्मान स्वयं सम्मानित होता है। भाई आपका तो मान सकते हैं। भाभी जी कितने साल छोटी है आपसे? भाभी जी कितने साल छोटी है आपसे? कितने साल छोटी है? बराबर नहीं है, 5 साल। तो समाज द्वारा सम्मान पाकर आज कैसा अनुभव कर रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नई पीढ़ी ने अच्छा काम संभाल लिया है। हाँ, आप लोग के काम को आगे बढ़ा रहे हैं नए लोग। हाँ बिल्कुल, उन लोग अच्छा काम कर रहे हैं और प्रशंसा लायक काम कर रहे हैं। नहीं बोलते बुढ़ापे में पति लोग पत्नियों को ज़्यादा तंग करते, बोलते सही बात है गलत बात है? इनको पूछो। अब आपको पूछो, बोल रहे आप तो कोई मौन धारण कर लिए हो। तो अकेले रहेंगे तभी बोलेंगे, अभी नहीं बोलेंगे क्या? अच्छे रहते हैं। अच्छा, ये शिरोमणि भाई जी आप लोग देख के तो इसे लगा था महू डोकरा हो गया। नहीं यार, दिल से जवान रहो, शरीर को ऐसा नहीं है। नहीं वैसे भूतपूर्व नौजवान तो बोलते ही हैं लोग। वो नौजवान कभी भूतपूर्व नहीं होता, वर्तमान होता है। तो ये प्रयास है जो नई पीढ़ी को आप लोगों ने काम सौंपा है समाज का, तो उनके काम कैसे देख रहे हैं? नहीं, काम तो बहुत बढ़िया है। जी धीरे 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 प्रगति में है समाज अभी। जी तो सोचते इसके बाद क्या होगा, उनके बाद क्या होगा, जो भी होता है अध्यक्ष बनते हैं ना, उसके बाद और अच्छा काम होता है। जी। और ये अभी जो कार्यक्रम ये लोग कर रहे हैं ना, ये अजूबा है। जी, ये दुनिया में कोई भी पुरस्कार मिल जाए, सम्मान मिल जाए, लेकिन समाज का जब सर्वोच्च सम्मान मिलता है जी, जी। तो उस खुशी को कैसे व्यक्त करेंगे? उस खुशी का ऐसा भी जो सामाजिक प्राणी है, तो समाज भाई हर एक सामाजिक प्राणी को समाज में रहने वाले को लगना चाहिए कि उसका समाज उत्तरोत्तर वृद्धि करता चला जाए, बढ़ते चला जाए। जी ओके, चलिए। नहीं मौला, आप 75 के कहाँ हुए अभी? पूरा सम्मान करवा लिया आप। ये एडवांस में हुआ है, ऐसा माने क्या है? एडवांस
एडवांस नहीं भाई। हाँ मैं गेस्ट हूँ ऊपर के, हो सकता है इसलिए मेरा किए होंगे समाज के लोग। हाँ। ये नए लोगों ने नए और लोगों का समाज की हूँ, इसमें सम्मान ओ, की क्या नहीं, बात वो तो घर है ही ही। है अपना। नहीं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, लेकिन ये जो नई पीढ़ी ने जो काम संभाला है और इनकी जो नई सोच है हाँ हाँ, और लोंढे जी के कार्यकाल में ये जो ऐतिहासिक उपलब्धि बनने जा रही हाँ, है, हाँ। ये कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी है। और काफ़ी टाइम से इस विषय में चर्चा मीटिंग में हुई थी। हाँ, जब हम प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय भी ये करने ही वाले थे हम लोग भी। और दीपक जी से भी मीटिंग में ये सब चर्चा समाज के लोगों ने किया था। काफ़ी समय से ये प्लानिंग थी, हाँ। पर आज मूर्त रूप इसको आज दिया जा रहा है। तो ये माने ये आगे बहुत- आगे और भी अभिनव कार्यक्रम जरा बिल्कुल हटकर बिल्कुल बिल्कुल देखने मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू। मेरे को सिर्फ पिंक बोलेगा, मेरे को नहीं, उस बार लाइट हो गई थी ना, तो इसमें डार्क पिंक बोले, क्या बोले मानो तुम लोग पिंक बोले ना, सिर्फ पिंक बोले। ये हो गए क्या 75? लोंढे जी, आज वरिष्ठ जनों का सम्मान है और समाज दुनिया का सम्मान चाहे कितना भी मिल जाए, लेकिन समाज द्वारा अगर वो प्रमाणित सम्मान नहीं होता है तो वो सम्मान अधूरा लगता है। तो ये विचार आप लोग के मन में कैसे आया, कब आया और उसको साकार रूप देने के लिए कितना आगे बढ़े? सर में जब हमारी पदाधिकारी और कार्यकारिणी इस बारे में हम चर्चा कर रहे थे, एक्चुअल में हमारा विचार तो हमारा ही है, लेकिन संस्कार इन्हीं बुजुर्गों का है। इनके संस्कार से ही हमारे में विचार आया और इस कार्यक्रम का आयोजन के लिए हमने हमारे समाज में जो 75 वर्ष के हो गए हैं या 75 वर्ष से अधिक उन महिला एवं पुरुष सम्मानित सदस्यों का सम्मान हमारे द्वारा मराठा समाज द्वारा किया जा रहा है, जो कि लगभग 95 की संख्या में है। 95 लोगों का सम्मान आज होना है और ये सब सम्मान करके हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ये जो सम्मान समारोह है, ये एक यादगार सम्मान समारोह है और आपके कार्यकाल की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में भी याद किया जाएगा। तो आज इतने गरिमामय कार्यक्रम में कैसा अनुभव कर रहे हैं आप? सम्मान पहले भी हुआ है मराठा समाज द्वारा, लेकिन कम संख्या में हुआ था। इतना वृहद रूप में पहली बार हो रहा है और ये जो बुजुर्ग हैं ये हमारी धरोहर हैं, इन्हें संभाल के रखना, इनका सम्मान करना हम युवाओं का फर्ज है। सब 75 साल से ऊपर सीनियर सिटीजन का सम्मान हो रहा है, लेकिन आपका फिटनेस देख के ऐसा लगता है कि बाकी लोगों को 75 की नहीं हुई। हाँ, कुछ साल 2 साल आगे पीछे हो, लेकिन अच्छी फिटनेस का, अच्छे स्वास्थ्य का राज क्या है? कुछ नहीं, सादा भोजन, नींद टाइम में लो और काम करते रहो जी, बैठो मत। ओके ओके। आशीष भाई, समाज का सम्मान मिल जाता है ना तो आदमी को अपना जीवन परिपूर्ण लगता है और ये प्रयास मराठा समाज द्वारा किया जा रहा है और दीपक लोंढे जी के कार्यकाल में किया जा रहा है। ये कितना अच्छा ये प्रयास है? इस प्रयास की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम और बहुत भी सम्माननीय कार्यक्रम दीपक लोंढे जी के द्वारा कराया जा रहा है। उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है और बहुत अच्छा और ऐसा कार्यक्रम समाज में होना ही चाहिए, हर समाज में होना चाहिए। इनको ले जाओ। सामने आने
मीटिंग में नहीं आ सकते। दीदी, दुनिया का सम्मान मिल जाए, लेकिन जो आनंद और गरिमा और सौभाग्य समाज का सम्मान मिलने से होता है, वो कितना बड़ा होता है। बहुत बड़ा होता है, तभी तो हम उनको एहसास होता है कि हमारी भी कुछ कीमत है समाज में। जी, तो ये लोंढे जी के कार्यकाल में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में गिना जाएगा, या इसके पहले और सम्मान हो चुके हैं? नहीं, यही पहली बार है। हमने किया है सम्मान, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में नहीं हुआ है, तो ये पहली बार हो रहा है। जो भी खड़े होंगे नहीं, ठीक है ना, जो आएगा करेगा हम सबका। राव साहब, वहाँ संगठन की महिलाएं खड़ी है आपका स्वागत करने के लिए, और आप उनको इंतजार करवा रहे हैं, तो क्या 75 की उम्र को क्या आप कुछ गलत मानते हैं क्या? हम लोग तो सम्मान करने जा रहे हैं, हमारा सम्मान क्यों करेंगे बेचारी। हाँ हाँ। और हमारे जो अब मुख्य अतिथि हैं और हमारे समाज के जो वरिष्ठ एक आयु सीमा बनाए 75 से ऊपर हाँ हाँ के लोगों का सम्मान किया जाना है। जी, ऐसा मिलावटी युग में इतने उम्र तक जी जाना एक सम्मान पाने के योग्य हो जाता है। हाँ। इसीलिए हम लोगों ने करीब 100 समाज के लोग हैं जिनका सम्मान करने जा रहे हैं। तो नए लोग आए हैं संगठन में, नई सोच है, अन्य समाजों के लिए भी एक मार्गदर्शन दे रहे हैं, एक निर्णय दे रहे हैं, तो इनका प्रयास कैसा है नए लोग? बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, युवा लोग हैं, इसीलिए हम लोग मार्गदर्शक बन के इनको आगे और अच्छा काम करने के लिए उनको तैयार कर रहे हैं। और समाज में, हर समाज में एक अच्छा परंपरा चालू हुआ है, अपन भी उस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। और इससे क्या है कि संगठन में एक मजबूती बनी रहती है। ऐसे कार्य को करते रहना चाहिए, और वो सब सम्मान के अधिकारी भी हैं। समाज को इस दिशा में यहाँ तक पहुँचाने में उनका योगदान है, और इसलिए हम उनका सम्मान करते हैं। इनका जो कार्य है वो सराहनीय है ना। इनका ऐसे लोगों का प्रेरणादायक है ना, और आगे बढ़ने के लिए उत्साह है उनका। और ठीक ठीक
बुजुर्गों को सम्मानित कर रहे हैं, नई पीढ़ी जो बहुत जोरदार, बहुत अच्छा। नहीं, हम लोग कहते हैं ना कि संस्कारों का अभाव हो रहा है, लेकिन मराठा समाज में तो संस्कारों का विकास होता हुआ दिख रहा है। हाँ, भाई सही बात है। तो नई पीढ़ी का काम कैसा देखते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सराहनीय है। नई पीढ़ी का काम कैसा है? बहुत ही उत्कृष्ट है, विचारधारा उनके लिए बहुत ही मंगलमय है। हमारी आप ओर लोगों ने से संस्कार शुभकामनाएं दिए हैं। हैं। संस्कार तो आप ही लोगों ने दिए हाँ, हैं, इसीलिए है ना, तो काम संभाल लिया बच्चों ने। बहुत अच्छे से संभाल लिए हैं। हाँ। और इसी से पता चलता है कि उन लोग इतना सम्मान के साथ हम लोग को बुलाए हैं जी, तो इनसे उनके विचारधारा पता चलता है कि आगे भविष्य भी उज्जवल रहेगा उनका। थैंक यू। अपराध है ये। हाँ, नहीं, वही संस्कार तो आप ही लोगों ने दिए। संस्कार बहुत अगर अच्छे। संस्कार आप लोग ने नहीं दिए होते तो ये अच्छे दिन क्या देखने मिलते आपको? क्या लगता है आगे और भी अच्छा करेंगे? हाँ, करेंगे ऐसी उम्मीद है, अब देखो। उम्मीद है ना? हाँ। ठीक, ओके। साथ ही मैं जीजा माता महिला मंडल के अध्यक्ष मंगल माते नमन करते तुला अखंड सौभाग्य दे मला। जय शिवाजी, जय जिजाऊ, जय अहिल्याबाई। विशिष्ट अतिथी श्रीमती कविता बाबर, मराठा समाज के सुशांत पवार जी, परम तालियों से अभिनंदन करें। आज के हमारे सम्मान प्राप्तकर्ता जोड़ी है। दादा इधर देखेंगे। दादा इतनी देखो ना। कृपया सहयोगी सदस्य उन्हें हमारी पवार दादा मंच तक लाने में सहयोग करें। आप हमारे मराठा समाज के अध्यक्ष की माताश्री हैं।
जिनके पश्चात हमारे सम्माननीय वरिष्ठ साथी एवं युवा श्री शिरोमणि जी घोरपड़े को विजय राम आपके परिजन तेरा तारीख हमारा पवार तैयार है बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। स्पोर्ट्स वाले हैं, व्यक्तिगत बहुत ज़्यादा रहता है। तो मैं केवल मन से ये कहना चाहता हूँ कि मैं 81 हाफ में हूँ अभी, अब ग्राउंड मैच करना चाहता हूँ। ऐसे ज़्यादा सालों को 24 तारीख से आज ग्राउंड को लिया है, प्रतिभा व्यक्तिगत जो है वहाँ तो सब वहाँ कर जाते हैं। आपने लिया हमारे आपके रोड को आप मौके देंगे वहाँ पर रोड को, इसकी खुशी है। हम वहाँ के लिए दूसरी जगह चलेंगे, 9 तारीख को मिल जाएगा। और मैं केवल निवेदन ये करूँगा स्पोर्ट्स के नाते कि हम 81 साढ़े 81 में हमारा अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है। बोलते हैं ना टायर चाप रहा है, इसलिए अलाइनमेंट ठीक किया जाए। उसके लिए हम ग्राउंड जाते हैं, जितना हमसे संभव है राउंड मारते हैं। 30-35 के लोगों का जो अलाइनमेंट भी हुआ हो, मैं उनको सजग करता हूँ अपने पैरों पे हाथ रखे हो, बहुत जल्दी घर वालों की डांट ना खाएं। युवा भी हैं। क्योंकि आप सबका स्नेह प्यार हम सबको समय समय पर मार्गदर्शन देता रहेगा। और मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ कि जो हमारे वरिष्ठ जन हैं वो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप युवावस्था में ही कुछ उपलब्धि प्राप्त करें। बहुत से ऐसे जन भी हैं जो कि वृद्धावस्था में भी, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, धार्मिक हो या साहित्यिक उपलब्धि उन्होंने प्राप्त की है। विशिष्ट अध्यक्ष महोदय एवं समस्त अतिथिगण तथा आए हुए वरिष्ठ माताओं एवं मेरे साथियों, आज बहुत ही खुशी की बात है कि मराठा समाज मराठा अध्यक्ष की तरफ से वरिष्ठ जनों का सम्मान किया जा रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी इस योग्य नहीं हूँ कि मेरा वरिष्ठतम का सम्मान हो। मैं चाहता हूँ कि 4-5 साल बाद यदि मौका मिले तो 4-5 साल होना चाहिए। और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा कि माता पिता का सेवा करने का फल जरूर मिलता है। आज मैं जो कुछ भी हूँ दाई बाबा जी दादाजी के आशीर्वाद के कारण आज मैं स्वस्थ और सुखी हूँ। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है कि आप सब लोग बिना माता पिता आप कितना भी पूजा पाठ करो, कहीं भी जाओ, वैष्णो देवी जाओ, कहीं भी जाओ, कुछ नहीं होने वाला है यदि माता पिता दुखी है तो। धन्यवाद। ऐसे ही कार्यक्रम आप लोग करते रहिए। वरिष्ठ जनों के सम्मान समारोह में उपस्थित, मंच पर उपस्थित काम करता हूँ। कुछ दिन पहले जब लोंडे जी और आशीष जी मेरे पास आए और ये चर्चा हुई कि एक कार्यक्रम रखा गया है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि काफी दिनों से काफी लोगों से मैं मिलता रहता हूँ। विशेष रूप से हमारे वन साहित्य समिति के अध्यक्ष मैडम बाबा जी से हमारी मीटिंग, ऑफिशियल मीटिंग होती रहती है। तो बहुत सारे कार्यक्रम समाज के होते रहते हैं
और मुझे खेद है कि मैं इसके पहले समाज के किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सका, और जब दीपक जी और आशीष जी आऊंगा और सबसे मिलूंगा। धमतरी जब मेरी पदस्थापना हुई इसी साल के मार्च महीने में, तो मुझे पता चला कि धमतरी में इतनी बड़ी संख्या में समाज के लोग हैं। पहले भी मुझे पता चला था, बट उसका जो ग्रेविटी है वो यहाँ आकर समझ में आई, जब सब जगह जैसे शिंदे, पवार, जगताप सामने दिखने लगे, तो समझ में आया कि सही में बहुत संख्या में यहाँ पे समाज के लोग हैं। वो दूसरा महाराष्ट्र का फीलिंग आता है जब इतने सारे लोग एक साथ इन सब में दिखते हैं। आज इस कार्यक्रम में जितने भी वरिष्ठ जनों का सम्मान हो रहा है, मैं उनकी सेकेंड इनिंग के लिए क्या कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि उनके जो भी हमारे वरिष्ठ जन, मतलब वरिष्ठ जन हमारे लाइफ में एक वटवृक्ष जिसको बोलते हैं, जिसकी छाया में हम, मतलब ऐसे देखा जा रहा है कि हमारी लाइफ स्टाइल जिस तरह से बढ़ रही है, नई जनरेशन है वो उनको भूलते जा रही है, और उनको सम्मान मतलब जितना सम्मान पुरानी पीढ़ियां कर रही थी, हम देखने में आ रहा है कि हम उतना कर नहीं रहे। तो ये कार्यक्रम जो है हमारी नई पीढ़ी के लिए एक आइडिया है कि कैसे हम हमारे वरिष्ठ जनों का सम्मान करना चाहिए और कैसे उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। और वो हमारी लाइफ में, मतलब मेरा ये मानना है कि हम जहाँ पे भी खड़े हैं, किसी भी ऊंचाई में पे खड़े हैं, हमारे वरिष्ठ जन ही उसके पीछे उनका सपोर्ट है, तभी हम उस ऊंचाई पे खड़े रहते हैं। ये भूलना नहीं चाहिए, और इसलिए इस कार्यक्रम का महत्व मुझे बहुत ज्यादा लगता है। मैं सभी वरिष्ठ जनों को पुनः एक बार विनम्र अभिवादन करता हूँ, और अंत में एक कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस देश को नहीं, पूरे विश्व को एक एडमिनिस्ट्रेटर कैसे होना चाहिए, एक राजा कैसे होना चाहिए, एक परिवार का कर्ता पुरुष कैसे होना चाहिए, इसकी हमें जो प्रिंसिपल पे वो चले हैं, वो प्रिंसिपल हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हम हर बार बोलते हैं, हर बार जब शिवाजी जयंती आती है तो उनका नाम का जप करते हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनके प्रिंसिपल्स को हम भूल रहे हैं, जो हमें हमारी डेली आज भी 400 साल बाद आज भी वो उतने ही महत्वपूर्ण है, उतने ही लागू होते हैं इस समय पे भी, जिन प्रिंसिपल पे वो चले हैं। और मुझे लगता है सिर्फ जय जयकार काफी नहीं है, उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना, उनके दिखाए हुए। समाज के सम्माननीय वरिष्ठ जनों का भी मैं अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मराठा समाज की सभी मातृशक्तियों, जीजा माता मंडल की मेरी कार्यकारिणियों, युवा साथियों, सभी को मैं नंदन अभिनंदन करती हूँ। बहुत ही गौरवशाली, सुखद और आनंदमयी अवसर है हमारे लिए कि हमारे आदरणीय वरिष्ठ जन सभी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ एकत्र हुए हैं, हमें आशीर्वाद देने के लिए, हमें मार्गदर्शन के लिए। मैं पुनः आप सभी को प्रणाम करती हूँ।
आज केवल कोई कार्यक्रम या समारोह यहाँ नहीं है, बल्कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सभी देवतुल्य वरिष्ठ जन हमें वरदान देने यहाँ उपस्थित हुए हैं। अब यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें क्या वरदान चाहिए, क्या आशीर्वाद चाहिए। मैं तो यही आशीर्वाद और वरदान चाहूँगी कि हम में आपस में कोई द्वेष भाव न रहे, हम संगठित रहें। और वरदान चाहूँगी कि माता पिता और अभिभावक से बच्चों को संस्कार मिले, बड़ों का सम्मान, आदर और महिलाओं का सम्मान, इसमें मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। हमारे युवा साथी और हमारे टीम के सलाहकार सदस्य, जितने भी सलाहकार सदस्य हैं, उन सभी का मार्गदर्शन, सहयोग और तत्परता से ही हम ये आयोजन को कर पाए हैं और सलाहकार सदस्यों को भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। चाहते हो मन की शांति, अपना उत्थान, तो करो अपने बुजुर्गों का सम्मान। बुजुर्गों का सम्मान करके ही एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। हम सब कुछ बदल सकते हैं, लेकिन पूर्वज नहीं। हम उन्हें छोड़कर अपने इतिहास से कट जाते हैं और इतिहास से कटे समाज जड़ों से टूटे पेड़ जैसे सूख जाते हैं। जिस परिवार में बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता, उस व्यक्ति व स्वाभिमान नहीं आ सकता। हमारे बड़े बुजुर्ग हमारा स्वाभिमान है, हमारी धरोहर है। इन बातों को ध्यान में रखकर ही हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। बुजुर्गों के सम्मान में 4 लाइन बोलना चाहता हूँ। पास बैठो तो पता चले, पास बैठो तो पता चले, वो कहानी नहीं अनुभव सुनाते हैं। मेरी नज़रों में तो वही दौलतमंद हैं जिनके घरों में बुजुर्ग मुस्कुराते हैं। जब भी बुलाए दौड़ कर चले जाना। सुना है कभी जड़ों की बात न मानने वाले पेड़ों के पत्ते भी सूख जाते हैं। कामयाबी भी उनकी कदम चूमेगी, कामयाबी भी उनकी कदम चूमेगी जो बुजुर्गों के लाठी बनने से नहीं शर्माते हैं। तो आप हमारी पीढ़ी के हैं या हमारे आने वाली पीढ़ी के आप सभी से निवेदन है कि हम अपने बुजुर्ग का सम्मान करें, उनको अपने व्यस्तम समय से कम दिन में आधा घंटा उनके साथ गुजारें, उनको उनके अनुभव को साझा करें, उनके साथ उनके बीते हुए दिनों को याद करें, उन्हें खुश रखें। क्योंकि बुजुर्ग हमको, हमारे बच्चों को हमारी संस्कृति, हमारे तीज त्यौहार इन सब से अवगत कराते हैं और बीच बीच में सारी अपने अनुभव को हमारे ऊपर उड़ेल देते हैं। तो आप सभी से निवेदन, हमारे वरिष्ठ जन, हमारे बुजुर्गों का सम्मान करें। इन्हीं वाणी के साथ, उसके साथ मैं अपनी वाणी को रहा हूँ। वरिष्ठ जन यहाँ पे उपस्थित हैं, वो कि वरिष्ठ हो के भी, क्योंकि मन से होता है, आपका मन जैसा रहेगा, जैसा जज्बा रहेगा आप में, वैसे ही जीवन जीते हैं हम सब। वृद्धावस्था एक जीवन का बोझ नहीं, ओझ है। जीवन का स्वर्णिम सांझ है, जिसमें जीवन का एक परिपक्व फल है जो कि हमें बेहतर जीवन जीने की कला सिखाती है। और आप सब वृद्ध जन जो कि अनुभव के ज्ञान के भंडार हैं, ज्ञान की पूर्णता है, अनुभव का मिठास है, और यही हम सबको जीवन जीने की, कैसे जीवन जीना है, ये कला आप सबसे सीखने को मिलती है हमको। हम सब किसी न किसी परिवार में या हम सब के बीच में बहुत सी ऐसी समस्याएं आती हैं जिन समस्याओं के लिए हम लाखों खर्च कर लेते हैं कि वो समस्या, परंतु मेरा ये मानना है कि जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, उन बुजुर्गों के पास यदि हम 10 मिनट भी बैठ जाएं तो वो जो हमारी समस्या है
वो चुटकी में उस समस्या का निदान कर देते हैं, क्योंकि इनके बाल और चेहरे में जो झुर्रियाँ हैं वो यूं ही नहीं हैं, अनुभव और ज्ञान का भंडार है। आज हम सब परिवार एकल परिवार होते जा रहे हैं। पहले संयुक्त परिवार था, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, जो कि हमको बच्चों को कहानियाँ सुनाते थे और उन कहानियों के माध्यम से वो हमको जीवन कैसे जीना है अपने अनुभव से बताते थे, अपने अनुभव से सीखते थे। परंतु आज हमारे बच्चे उनसे दूर होते जा रहे हैं। एक छोटा सा वाक्य बताऊंगी कि एक व्यक्ति जो है एक इश्तिहार देते हैं कि मुझे अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढना है। वो प्रेस वाले को बुलाते हैं और बोलते हैं कि मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो कि घर जमाई बने। तो वो बोलते ऐसा आप क्यों सोचते हो? तो बोले नहीं, मेरे को घर जमाई ही चाहिए और मेरे बेटे के लिए बहू ऐसे चाहिए जो कि उसको घर जमाई रखे, मेरे बेटे को घर जमाई। तो ऐसा आप क्यों सोचते हो? तो उनका कहना था कि आज वृद्धाश्रम की संख्या दिनों दिन बढ़ते जा रही है, क्योंकि कोई भी लड़की अपने माँ बाप की सेवा तो करना चाहती है परंतु अपने सास ससुर की सेवा करना नहीं चाहती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब मेरा दामाद घर जमाई बन के आएगा तो मेरी बेटी जो है खुशी से अपने माँ बाप की सेवा करेगी, वैसे ही जैसे मेरा बेटा घर जमाई बन के जाएगा तो वहाँ उनकी लड़की अपने माँ बाप की सेवा करेगी। तो इससे ये होगा कि हम वृद्धजनों का मान सम्मान बना रहेगा और कहीं भी हमें उपेक्षित नहीं होना पड़ेगा और वृद्धाश्रम की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये आज हमारे ही समाज में नहीं, सभी जगह ये सब देखने को मिलता है। परंतु आप जैसे बुजुर्ग और वरिष्ठ जन जब हैं तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे समाज में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप सबका स्नेह प्यार हम सबको समय समय पर मार्गदर्शन देता रहेगा। और मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ कि जो हमारे वरिष्ठ जन हैं वो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप युवावस्था में ही कुछ उपलब्धि प्राप्त करें। बहुत से ऐसे